सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। हर सत्संग में माता जी आप लोगों को आशीर्वाद देती हैं कि सभी की तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती सबको हो, सबको प्राप्त हो। कभी आप लोगों ने विचार किया कि तंदुरुस्ती कैसे होगी, मन की दुरुस्ती कैसे करनी है और धन की दुरुस्ती कैसे करनी है, कैसे होगी? तीनों दुरुस्ती हमको करना पड़ता है तब प्राप्त होते हैं। तो तीनों दुरुस्तियों के बारे में सुनो। तन की दुरुस्ती क्या है? वैसे तो सत्संग में यहाँ पे बताया जाता है कि शरीर तन जब चले तो स्वस्थ हो और मन स्थिर तब स्वस्थ, और स्थिर बुद्धि ही सुमति है, वृत्ति निरोध हो चित्त। इसमें 60 में बता दिया गया। अब थोड़ा विस्तार से सुनो कि तन को कैसे दुरुस्त करना है। ये जो हमारा शरीर है यह कैसे कार्य करता है। इसके बाहर बाहर एक हवा का शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस शरीर के बाहर है वो, जैसे ये शरीर है हाथ पैर मुंह आंख नाक, ऐसे ही इसके बाहर बाहर एक शरीर है, दूर तक जो है ओहो साथ में चलता है, साथ में रहता है। तो उस सूक्ष्म शरीर में जो कुछ असर होता है सबसे पहले उस पे असर होता है। जैसे किसी को कोई बीमारी आनी है तो पहले सूक्ष्म शरीर पे उसका असर होगा। यदि सूक्ष्म शरीर लड़ करके उसको समाप्त कर दिया तो बीमारी नहीं आएगी। यदि सूक्ष्म शरीर कमजोर है तो वो हार गया तो अंदर जाने की इजाजत दे दी कि जाओ अंदर, तुम पहुंचो तुम, वो बीमारी अंदर आ गई। ऐसे ही प्रेत आत्माएं जब आती हैं तुम्हारे अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म है, हवा की है, हवा वाला शरीर है, आए और उसके अंदर उसी से प्रवेश हो गई। बच्चा गर्भ में कैसे आता है? उसी सूक्ष्म शरीर से, उसी से प्रवेश होता है। और कैसे? जैसे उस मां की जैसी प्रकृति होती है, जैसे विचार होते हैं, जैसे भाव होते हैं, उसी प्रकार की आत्माएं आकर के गर्भ में प्रवेश होती हैं जैसी होगी। तो हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले अपने सूक्ष्म शरीर को दुरुस्त करना है, सही करना है। तो ये समझो कि कैसे हम इसको सही करें और कैसे इसको चार्ज करें, 2 पॉइंट हैं। तो सूक्ष्म शरीर में जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे भाव होते हैं, वैसी तरंगे उसमें से निकलती रहती हैं। जैसा हम सोचते हैं, यदि निगेटिव सोचेंगे, दुख वाली बातें सोचेंगे, हर समय दुखी रहेंगे और निगेटिव बातें सोचेंगे तो निगेटिव भाव हमारे अंदर आएंगे। निगेटिव भाव कैसे? रोने वाला भाव, हम रो रहे हैं, दुखी हैं, अंदर अंदर बहुत जो है परेशान हैं, तो दुख वाला भाव, प्रसन्नता वाला भाव नहीं आएगा, प्रेम वाला भाव नहीं आएगा। तो क्या है? जब निगेटिव भाव आएंगे, निगेटिव विचार इस पे होंगे तो प्रेत आत्माएं जो है तब वो आकर के अंदर प्रवेश करेंगी। फिर रिद्धियां सिद्धियां नहीं प्रवेश करेंगी, देवता नहीं, देवताओं की शक्तियां नहीं प्रवेश करेंगी तुम। क्यों? क्योंकि वो तो जब सूक्ष्म शरीर ही निगेटिव है तो उसमें सब निगेटिव शक्तियां जो हैं वो सब अंदर प्रवेश करेंगी। तो क्या करना है? सबसे पहला काम, यदि सोचते हो कि तंदुरुस्ती हो, कोई बीमारी ना आवे और हम बहुत उन्नति करें, तो अच्छे विचार और अच्छे अच्छे भाव आवें, प्रेम का भाव हो, प्रसन्नता का भाव हो। और विज्ञान में पढ़ा भी होगा
खुश रहने से 4 प्रकार के हार्मोन्स शरीर में अपने आप डेवलप हो जाते हैं। सीरोटोनिन, डोपामिन और 2 हैं, उनके हम समय नाम भूल गए, मतलब जो है 4 प्रकार के हार्मोन्स अपने आप डेवलप होंगे, पूरे शरीर का सब पूरी व्यवस्था वो कर लेते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है। तो सबसे पहले हम अपना भाव बदलें, हर समय प्रेम का भाव, प्रेम में मगन रहें, प्रसन्नता में मगन रहें, खुश रहें, भाव बदलें, विचार बदलें, अच्छा अच्छा सोचें, ऊंचा सोचें, घर की उन्नति के बारे में सोचें, किसी के दुख तकलीफ के बारे में न सोचें, नहीं तो उसका असर सूक्ष्म शरीर पे हो जाएगा। और सूक्ष्म शरीर को चार्ज कैसे करें? सूक्ष्म शरीर कैसे चार्ज होता है? मन का स्विच ऑफ कर दो, ये चार्ज होने लगेगा। जैसे अपने बैटरी मोबाइल को लगा करके चार्जर में उसको ऑन कर दिया स्विच, तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो रहा, ऐसे ही मन का स्विच ऑफ कर दो, सूक्ष्म शरीर चार्ज होने लगेगा, चार्ज हो जाएगा। मतलब अब मन का स्विच ऑफ कैसे करें? मन को शून्य कर दो, ऑफ का मतलब शून्य कर दो। मन शून्य कैसे करें? कहां स्विच लगा है, कौन हम खटका उसमें दबावें? तुम मन को स्थिर कर दो, तन थिर मन थिर सूरत थिर। तो मन को स्थिर कैसे करोगे? मन को वर्तमान में ले आओ। जब तुम्हारा मन विचार करता है या भूतकाल की बातें याद करता है या फिर भविष्य काल की बातें, भविष्य भी पैदा नहीं हुआ, भूत जो है वो अब है नहीं, नष्ट हो गया, तो वर्तमान में मन को रोक दो। न 1 मिनट आगे की बात सोचो, न 1 मिनट पीछे की बात सोचो। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम इसको कर लिया करो। तुम हम अपने मन को शून्य कर लें, हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाए। मतलब जब सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, कोई प्रेत आत्माएं इसके पड़ोस में नहीं आ सकती हैं, कोई निगेटिविटी इसमें तुम नहीं प्रवेश कर सकती है। 2 काम करना है, एक तो इसको चार्ज करना है। कैसे चार्ज होगा? मन का स्विच ऑफ करना है, मन को शून्य कर दो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को। और क्या करना है? अच्छे अच्छे विचार, और खूब प्रसन्न रहो, प्रसन्नता वाले भाव रहें, प्रसन्नता वाले, प्रेम वाले, 2 प्रकार के भाव रखो तुम। और भी अच्छे अच्छे भाव तुम्हारे अंदर आ सकते हैं, तो सब अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाले भाव, सूक्ष्म शरीर को अपने सही करो। नंबर 2 पे क्या करना है? नंबर 2 पे कि जीव अभी परिधि पे घूम रहा है, इसको केंद्र पे आना है। केंद्र पे तो यदि ए आ जाए, जीव परिधि पे रह रहा, केंद्र पे आना लक्ष्य। केंद्र कहाँ है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? जहां तुम्हारा चोटी का मुकाम है, चोटिया है, यहां पे आत्मा है। और जीव कहाँ है? सबसे मूलाधार केंद्र पे नीचे, वहां से आना है। अब इसको दिक्कत क्या है? बीच में जितने पर्दे हैं वो सब कक्षाएं बनी हुई हैं। कक्षाएं कैसे? जैसे यहां से कोई उपग्रह छोड़ा गया और वो कक्षा में स्थापित कर दिया गया, पृथ्वी की कक्षा में, वहां पर वो जो है घूम रहा है, वहां से सब सूचना यहां दे रहा है। तो ऐसे ही जीव जो है परिधि पे घूम रहा है। पहले शरीर के ऊपर आया, हवा में 85 प्रकार की वायु है, 85 कक्षाएं बन गई। इसी हवा की कक्षाओं में ही तो वायुयान चलते हैं, हवाई जहाज जो है वहां पे लाइन खींची है, उसमें चलते हैं। तो ऐसे ही 85 प्रकार की वायु, 85 कक्षा हो गई। उसके आगे प्रकाश में बहुत सी कक्षाएं, फिर अंदर कान बंद किए अनहदनाद, उसकी बहुत सी कक्षाएं, उनमें शब्द से घूमता है। और इसका लक्ष्य क्या है? आत्मा पे पहुंचना, वहां से उठ करके वहां पे पहुंचना है।
तो देखो ये परिधि से केंद्र पे कब आ पाएगा? जब सतगुरु कोई नामदान देता है वहां से उठा करके यहां रख दिया, और उसके लिए तुम क्या करते हो? अजपा जाप जपे, प्राणायाम किए, लेकिन उससे कहां हवा की कक्षाएं पार हो सकती हैं? हवा कक्षाएं पार होने के लिए सुषुम्ना खुल जाए, 85 प्रकार की वायु पार हो जाएगी। अब प्रकाश के लिए ध्यान करते हो, ध्यान से क्या होता है कि कितने प्रकाश तुम्हारे पार हो गए, और पार होने कैसे जानोगे कि प्रकाश हमारे कितने पार हैं? जो प्रकाश पार हो जाएगा वो फिर कभी दिखेगा नहीं। अभी आंख मूंदते हो, सबसे नीचे वाला काला प्रकाश है, उसके ऊपर पीला प्रकाश है, उसके ऊपर लाल प्रकाश है, उसके ऊपर नीला प्रकाश है, उसके ऊपर हरा प्रकाश है, उसके ऊपर सुनहला प्रकाश है, उसके ऊपर सफेद प्रकाश, उसके ऊपर और सफेद, उसके ऊपर और सफेद, इतने प्रकाश हैं। तो इसमें से मान लो अभी तुमको नीचे वाले प्रकाश दिख रहे हैं, तो जो जो प्रकाश दिखेगा और जो प्रकाश पार हो जाएगा वो फिर कभी तुमको दिखेगा नहीं, फिर उसके आगे वाला फिर सफेद प्रकाश दिखेगा। ऐसे ही अनहद नाद हैं, कान बंद किए, आवाज सुनने लगे, घंटे की आवाज सुना, घंटा शंख मृदंग सरंगी सब सुने। कैसे मालूम होगा कि कौन कक्षा पार हो गई, कौन स्थान पार हो गया? जो एक बार पार हो जाएगा वो फिर कभी तुमको जिंदगी में कभी सुनाई नहीं पड़ेगा। जितना पार हो गया वो बिल्कुल निकल गया तुम। और फिर यदि वो तुमको सुनाई पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी नीचे ही हो। तीसरे तिल पर, छठे चक्र पे, यहां पे सभी आवाजें, सभी प्रकाश, जितने प्रकाश हैं सब तुमको दिखेंगे, जितनी आवाजें हैं सब तुमको यहां पर जो है सब सुनाई पड़ेंगी। तो अभी नीचे ही हो। और जो जैसे कहते हैं कि बीन की आवाज सत्यलोक की है, तो बीन की आवाज सुने, यहां पर तुमको बीन, बांसुरी, मृदंग, सरंगी, घंटा, शंख सब तुमको यहीं पर एक जगह पर सुनाई पड़ जाएगा। यदि आज घंटा सुने, कल शंख सुने, परसों बीन सुने, और फिर घंटा सुनने लगा, तो अभी वहां ऊपर नहीं है। तुम ये न सोचो कि हम बीन की आवाज सुन चुके हैं तो सत्यलोक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब पहुंच जाओगे फिर नीचे की आवाजें कभी सुनाई नहीं पड़ेंगी। तो इसमें पार करना भी मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, और कोई पक्का नहीं। परिधि के परिधि पर ही जीव रह गया, और जीव का लक्ष्य है केंद्र पे आना। केंद्र पे तब लक्ष्य क्यों है? क्योंकि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो किलिया को गह रहा है कबहु न पीसा जाए। इसलिए उस कील पे आना है, उस केंद्र पे आना है, सेंटर पे आना है। सेंटर आत्मा है, और ये तीन पद जो हैं, तन मन सुरत, इनको छोड़ करके ये परिधि हैं, यहां से आत्मा पे जीव को आना है। यह जीव का लक्ष्य है, तो इसको पूरा करना है। तो हम पहले तन दुरुस्ती कर लें। और मन की दुरुस्ती क्या है? मन की दुरुस्ती है कि मन को पर उसी परमात्मा या आत्मा के सन्मुख करना है। तो सन्मुख डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। कैसे सन्मुख होगा? पहले नंबर 1 पे मन को शून्य करना सीख लो। मन को शून्य करना सीख लो, और जब मन शून्य होगा तो उसमें जो चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों शून्य हो जाएंगे साथ में। चारों साथ में सब शून्य हो जाएंगे। बुद्धि शून्य होगी तो मत सुमति हो जाएगी, मत स्थिर हो जाएगी। तो मन बुद्धि चित्त शून्य होगा तो चित्त वृत्ति निरोधा हो जाएगा। यही पतंजलि का योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, पतंजलि का योग शास्त्र। और अहंकार जब शून्य होगा तब मन शून्य होगा, क्योंकि बाकी अहंकार मतलब क्या है?
मैं अभी जो कहते हो कि ये काम मैं कर रहा है, या जिन जिन लोगों ने अहंकार किया वो भय नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। और मान किया वो मर गए, डूबा उनका वंश। तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। तो मन को शून्य करना है। मन कैसे शून्य होगा? जो अभी बताया गया था कि न 1 मिनट आगे की बात सोचो, न 1 मिनट पीछे की बात सोचो, वर्तमान में मन को ठहराना मतलब। तो घर पे रोज 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को ये प्रैक्टिस करने लगो। और जब 5 मिनट तुम्हारा मन में कोई विचार ना आए और सूरत भी वहीं पर स्थिर रहे, बस यहां आ जाना, नामदान हो जाएगा। मतलब केवल इतने करना है। तो मन की दुरुस्ती क्या करना है कि मन को शून्य करना है, और हमको उसकी तैयारी करना है कि परमात्मा के सन्मुख हो जाए। परमात्मा के सन्मुख मन हो जाए और जीव हो जाए। सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तब ही। जीव को सन्मुख होना है। रास्ते में मन है, जीव, जगत, परमात्मा। जगत क्या है? जितनी कक्षाएं बीच की बताई गई, मन के जितने सोपान, हवा के 85 प्रकार की वायु, जितने प्रकाश, जितने अनहद नाद, ये सब बीच में, इन सबको जगत कहते हैं। ये सब मन का क्षेत्र है। ये सब मन का क्षेत्र है। और इसमें हेड है सूरत, हेड सूरत है। मन क्या है? मन सब जीव को चलाता है कि जो मन कहता है वो तुम करते हो। और हेड कौन है? सूरत। ब्रह्मलोक में 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो विष्णु है वो तुम्हारी सूरत जो है, यही विष्णु है। और ये भी जो है, ये सब विष्णु का अवतार, काले का अवतार माना गया है। ये मन का क्षेत्र है। ये कभी सुना कि विष्णु का वाहन क्या है? विष्णु का वाहन गरुड़ है, सुना होगा। विष्णु का वाहन गरुड़, गरुड़ पे जो है विष्णु जी बैठे हैं। तो इस सूरत का वाहन क्या है? गरुड़। अब तुम ये सुनोगे, सोचोगे कि गुरुजी ने तो बताया था कि गरुड़ जीव को कहते हैं। गरुड़ पुराण जो है वो जीव की पुराण है। गरुड़ का अर्थ होता है जीव। तो जो जीव है, जीव का अर्थ तुम वाहन हो विष्णु भगवान के। उस सूरत के वाहन तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर वो सवार है, बैठी है सूरत, विष्णु भगवान। तो तुम्हारे ऊपर भी बैठे हैं। नाम विष्णु भगवान है। सूरत उसे जीव के ऊपर बैठी है। ये कैसे इससे छुट्टी मिलेगी? इससे छुट्टी कैसे पाओगे? तो इस मन की भी दुरुस्ती होना है, सूरत की भी दुरुस्ती होना है। सूरत जैसे दुरुस्त हो जाए, मतलब सूरत को यहां से हटा देना है। मतलब कैसे हटाना है? सूरत समाने शब्द में, ताहि काल ना खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए। जो अनहद नाद कान बंद करके सुनते हो वो भी जो है समाप्त हो जाता है। ध्यान भी समाप्त हो जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए। सूरत समाने शब्द मां, ताहि काल ना खाए। ये जो जीव के ऊपर सवार है, ये यहां से हटेगी। और जीव वाहन न हो करके ये उसमें समा करके एक हो जाएगी। शब्द में, आत्मा में, परमात्मा में। तो और तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती क्या है? धन दुरुस्ती के बारे में सुना होगा। गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो अब तुम सब लोग अभी तक ये सोचते हो कि ये सब धन है, धूल के समान है, इसको जाने दो, इसको हम सोचे ना। तुम ये नहीं है, क्या है?
धूल समान माने कि ये नहीं है कि ये तुमको चाहिए ना, मतलब धूल के समान ये है कि जैसे चुटकी में हम मिट्टी उठा लिए, ऐसे ही ये सब सब धन तुमको प्राप्त हो जाएंगे, सब धन तुमको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे चुटकी में मिट्टी उठा लिया, लो, ऐसे ही जो है ये सब धन धूल के समान सब तुमको मिल जाएंगे। जैसे चुटकी में उठाते हैं मिट्टी, हाथ में रख दिया, लो। तो अब सोचो कि गजधन गोधन बाजधन है क्या, मतलब गो माने इंद्रियां होती हैं, और गज माने हाथी होता है, और बाज माने घोड़ा होता है। तो ये तीन ही धन क्यों बताए गए, और जो धन कुछ क्यों नहीं बताए गए? और कोई धन नहीं है। गज माने हाथी, हाथियों में सबसे बड़ा हाथी कौन है? इंद्र भगवान का ऐरावत हाथी, सुना होगा, समुद्र मंथन से निकला था। वो जो है इंद्र को दिया गया, देवताओं के राजा जितने देवता हैं उनका वाहन इंद्र है। तो अब तुमको वो हाथी लेना है, मतलब इंद्र वाला, मतलब अभी तो तुम खुद वाहन बने हो, अभी तो जो है खुद वाहन बने हो विष्णु भगवान के, सूरत के। और फिर जो है वो ये रावत हाथी, ये सुना होगा कि जब कोई तपस्या करता है इंद्र भगवान की कुर्सी हिलने लगती है कि कहीं हमारा राज न लें, कहीं हमारा हाथी न लें, कहीं हमारी कुर्सी न ले लें। हाथी तुमको मिल जाएगा, मतलब। और लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी का भी नाम सुना होगा। तो ओ ये रावत हाथी। गोधन माने इंद्रियों, जितनी तुम्हारी इंद्रियां हैं, आंख इंद्री, कान इंद्री, नाक इंद्री, जबान इंद्री, हाथ इंद्री, पैर इंद्री, इन सबका जितना धन हो सकता है, आंखों का धन जितना हो सकता है, कानों का धन जितना कुछ हो सकता है, सभी इंद्रियों का धन, गो माने इंद्रियां, वो सब तुमको तुरंत धूल के समान मिल जाएगा। कैसे चुटकी से उठाओ ये तुम। गजधन गोधन बाजधन क्या है? बाज माने घोड़ा। घोड़ा को तो तुम रोज सुनते हो कि जीव सवारी करे इस मन पर, मन काला घोड़ा है, मतलब मन काला घोड़ा है। और यदि यह घोड़ा तुमको मिल जाए, ये बाहर वाला घोड़ा जो है, मतलब वो कहां तुम ढूंढोगे, मतलब क्योंकि बैठना है जीव को, तुमको थोड़ा बैठना है। तुम्हारे पास तो 4 पहिया की गाड़ी है, मतलब इस शरीर के पास में 4 पहिया गाड़ी है, और जीव की जो है सवारी की व्यवस्था किया नहीं, मतलब अभी जीव के ऊपर जो है दूसरा सवार है। तो अब ये घोड़ा जीव को सवारी क्या मिलेगी? जीव सवारी करे इस मन पर, जो काला घोड़ा मन है। जैसे मन की दुरुस्ती करोगे, इसको उस आत्मा के सन्मुख करोगे, ये काला घोड़ा सफेद हो जाएगा, काला घोड़ा सफेद हो जाएगा। और जीव वहां से आकर के इसके ऊपर बैठेगा ज्ञान की तलवार लेकर के, वो ज्ञानी हो जाएगा। वो कहेगा कि अभी तक हम अज्ञानी थे, अभी तक खूब हमको चलाए कि इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, ये दारू पियो, ये तम्बाकू खाओ, ये यहाँ पे बैठो, मतलब यहाँ पे जमीन में बैठो, तो है खूब कान बंद करो, आंखें बंद करो, यहाँ पे मत्था टेको, खूब हमको बहकाए। अब हम तुम्हारे ऊपर सवार होते हैं, अब हम कहेंगे कि इधर चल, इधर चल, इधर चल। तो जीव के लिए सब सत्संग है, जीव कल्याण के लिए। तो ये सब धन तुमको मिलना है, गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान। इन सोचना कि यही मिल जाएगा, रुपया पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं। रुपया पैसा धन दौलत
सब जो है मतलब 8 लक्ष्मी है, 8 लक्ष्मी जो है सब तुमको प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र जब उनको तुम जीत लिए, देवताओं का राज्य तुमको मिल गया, मतलब ऐरावत हाथी तुमको मिल गया, और अब 3 लोक के राजा तुम बन गए। अब इंद्र थोड़ो है राजा, नहीं। तो जितना धन दौलत है, फिर ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पास पैसे की कमी है। और यदि फिर भी पैसे की कमी तुम्हारे पास रहे तो इसका मतलब कि अभी तुम्हारे मन में छल कपट नहीं गया है। अभी सूक्ष्म शरीर के ऊपर छल कपट, लालच जो है, ईर्षा, द्वेष, गुस्सा ये रहता है। यदि सूक्ष्म शरीर तुम्हारा साफ नहीं है तो फिर जो है वो जो सब रिद्धियां सिद्धियां आएंगी सूक्ष्म शरीर के द्वारा तुम्हारे में प्रवेश करेंगी, और उसमें सब नेगेटिविटी भरे हो तो कैसे वो सब प्रवेश करें तुम। तो यदि अभी तुमको गरीबी ही है, अभी सुदामा ही हो, तो फिर सूक्ष्म शरीर अभी साफ नहीं है। केवल साफ तो उसी को करना है, सूक्ष्म शरीर केवल साफ करना है। मन का आंगन नहीं बहारा, जो है तुमने सुमति को क्यों नहीं धारा, कैसे आएंगे भगवान। सुदामा जब कृष्ण के यहां गए थे, लौटे, तो ऐसे ही ये जब जीव सुदामा है, जैसे उसके सन्मुख होगा, जैसे सन्मुख होगा, फिर पैसे धन की कमी नहीं होगी। एक कहावत कहते हैं कि राधा स्वामी मत वाला कोई गरीब नहीं होता है, और यदि गरीबी है अभी तो उसका पता चुपके से लगाओ कि तो वो अभी राधा स्वामी मत की साधना नहीं करता होगा, पूजा नहीं करता होगा, अभी वो जो है और सब पूजा कर रहा होगा जो है। यदि कोई गरीब है पता लगाओ तो वो बताएंगे कि हाँ वो अभी माला जपते हैं, कंठी पहने हैं, और जो है अभी सब बाहर की पूजा करते हैं, अभी अंदर की या अभी आत्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति आत्मा की करनी है, उसके समान और कोई है नहीं। जीव भक्ति, चेतन जीव है, आत्मा चेतन है, तो चेतन की जो है भक्ति करे। तो मन के दास बनो नहीं, बनो आत्मा दास। और यदि तुम मन के दास बने रहे, मन की भक्ति करोगे, तो फिर राधा स्वामी मत में नहीं हो। राधा स्वामी मत बताता है कि आत्मा की भक्ति करो, वही आत्मा, वही राधा स्वामी है, वही पूर्ण है, वही परम है, वो परम पद है, उसमें जो जाता है वो परम बन जाता है। दयाल पद है तो परम दयाल पद है, वो दाता दयाल पद है, वही दाता है और वही दयाल है। वो दाता दयाल पद वही आत्मा है, वही अनामी धाम है। तो दाता दयाल, परम दयाल, कबीर, राधा स्वामी, सब वही आत्मा है, वही राम है। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उस राम को प्राप्त करना है। प्राप्त क्या, हाथ में नहीं पकड़ना है। उसको कैसे पकड़ोगे? केवल मन को शून्य कर दो, मन को साफ कर दो। और जैसे मन साफ होगा, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो जैसे तुम्हारा मन सन्मुख होगा तब वो निर्मल हो जाएगा। वैसे और कोई उपाय नहीं है कि मन तुम्हारा साफ हो जाए। तुमको शुरुआत कहां से करनी है? केवल वर्तमान में रहने से शुरुआत करनी है कि मन को वर्तमान में रोकने लगे। इसलिए मन हमारा शून्य हो जाए। शून्य कैसे होता? वर्तमान में मन होता ही नहीं है। वर्तमान बिना मन का है। वर्तमान में तुम ठहर गए, मन से बाहर हो गए।
मन से बाहर निकल गए हम, अब हम मन में है नहीं, वर्तमान में मन होता ही नहीं है। मन या तो भूतकाल में या भविष्य काल में उसमें मन होता है, वर्तमान में मन होता ही नहीं है, मन से पार हो गए। कहा भी गया है, हद तजे सो औलिया और बेहद तजे सो पीर, और हद बेहद दोवू तजे ताको कहत फकीर। हद तुम्हारा शरीर, बेहद तुम्हारा मन, कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या है? तो हद और बेहद दोनों से जो जैसे पार कर लेता है वो फकीर होता है। वो इससे सबसे बाहर रहता है। बाहर क्या? वो तो चौथे पद में रहता है, उस आत्म पद में रहता है, राधा स्वामी धाम में रहता है तुम। तो तुमको शुरुआत कहां से करनी है कि हम मन से बाहर निकलना सीखें। कितनी देर हम मन से बाहर रह पाते हैं, और उसके लिए केवल एक ही उपाय, वर्तमान में ठहरना सीखो तुम, और सूरत को स्थिर कर दो। सूरत टिक जाएगी तुम। जहां दोनों टिके तुम, आत्मघट प्रकट, और आत्मघट प्रकट परमात्मा की धार गिरने लगेगी। वही धार परमात्मा, वही राधा स्वामी, वही अनामी, वही राम, वही कृष्ण, तो सब वही है। बस जो है इतने केवल करना है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है तुम। तो इसके लिए इसको कहते हैं सहज होना। सहज होना कि अब कहोगे कि वहां पे कौन सी साधना सिखाई जाती है, तो साधना वहां पे सहज वाली है। सहज क्या है? हमारा मन सहज हो गया, मन से बाहर निकल आए। अटकावन मन ही की थी, क्योंकि मन जो है कहीं इधर ले गया, कहीं उधर ले गया, कहीं ये विचार। माला जपते हैं फिर भी मन जो है चल रहा है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय, सुमिरन है ही नहीं। ध्यान कर रहे हैं, यहाँ ध्यान में बैठे हैं आंख मूंदे, और पहुंच गए वहां सांडा चौराहे पे, तो ध्यान यहाँ कौन कर रहा है? ध्यान तो खंडित हो गया। ध्यान यहाँ मतलब जो ध्यान करने वाला था वो यहाँ है नहीं, वो तो वहां सांडा चौराहे पे है तुम। तो ध्यान भी जो है नहीं बना। तो क्या? इसलिए केवल सूरत को रोकना और मन से बाहर निकलना, इतना केवल दो चीज सीखना है। जैसे सीख लेना, बस आना, तुरंत नामदान हो जाएगा। जब ये बताना कि अब हम 5 मिनट मन से बाहर रह लेते हैं, वहां पे मन नहीं होता है। मन हमारा थिर हो गया, तन थिर, मन थिर, सूरत थिर। तीनों को केवल मतलब थिर करना है, बाकी जितना है कुछ अपने आप सब थिर हो जाएगा। मतलब तीनों पद हैं, तन मन सूरत, और यही धर्म के तीनों पैर हैं। धर्म के तीनों पैर यही हैं, तन मन सूरत हैं 3 पद, चौथा पद है आत्म। तो 3 इसमें प्रकट हैं, 1 उसमें गुप्त है। धर्म के यही 4 पैर हैं। तुम जो मंदिर बनते हैं, एक मंदिर सुना होगा, जैसे ये शरीर है, ऐसे ही मंदिर बन गए। फिर एक प्रज्ञापीठ होता है, एक शक्तिपीठ होता है। तो जो शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ सुना होगा, गायत्री की प्रज्ञापीठ सुना होगा। तो प्रज्ञा कहते हैं सूरत को, और जो मन की है ये शक्तिपीठ बन गया। मतलब शक्तिपीठ छोटा होता है, प्रज्ञापीठ उससे बड़ा होता है, उसमें सुविधाएं ज्यादा होते हैं। तो एक मंदिर हो गया, एक शक्तिपीठ हो गया, एक प्रज्ञापीठ हो गया। यह तीनों से संबंधित हैं तुम। और जो तुम्हारा है उसमें वो तो सत्यलोक कहाँ है? वो चौथा पद वही सत्यलोक है, और वही सत्य नाम है, वही राधा स्वामी है, वही अनामी है। और वो है नहीं, उसको प्रकट करना है। उसको प्रकट करना है, केवल बस उसको प्रकट कर लो, और कुछ करना नहीं है।